सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आ जाइए लाइव जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज हमारी एक नई संधि को। सभी को नमस्कार। और क्या आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं ये भी बता दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको संधि समझ में आई होगी। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल जी। और आप अच्छे से संधि की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आगे आज की जो हमारी संधि चालू होगी वो व्यंजन संधि है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा व्यंजन संधि को भी। और व्यंजन संधि स्टार्ट होने के पहले मेक श्योर कि आपको पूरी याद हो कि व्यंजन संधि तभी बनेगी जब आपको है ना। तो सबसे पहले तो मुझे एक बारी रिवाइज कर स्वर संधि को। क्या आप सभी स्वर संधि जो है उसके पूरे नियम को याद कर चुके हैं? कल भी रिवाइज किया था हमने। पूरी पूरी स्वर संधि 5 प्रकार की देख ली। पहले हमने दीर्घ स्वर संधि देखा था, फिर उसके बाद में हमने गुण स्वर संधि देखा था, फिर वृद्धि स्वर संधि देखा, यण स्वर संधि देखा और अयादि स्वर संधि देखा। आई होप कि आपको सबके नियम अच्छे से याद होंगे। और उसके बाद में हमने हर संधि के जो थे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और मैंने आपको ये कहा था कि यदि आपको स्वर संधि बनती है तो याद रखिएगा आप हर संधि को कर सकते हो, क्योंकि स्वर संधि में जितना दिमाग लगाना था आपने लगा लिया। अब व्यंजन संधि में नंबर ऑफ नियम जो है वो ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो होते हैं वो कम मिलते हैं। तो आपको व्यंजन संधि में नियम याद रखने हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। व्यंजन संधि में एज सच आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए मतलब छोटे कम एग्जाम्पल के लिए ज्यादा नियम बनाए गए हैं, ये याद रखना। तो नियम आपको बहुत सारे पढ़ने होंगे और हर नियम को आपको, जैसे आपने स्वर के नियम को उंगलियों में याद रखा है, वैसे ही व्यंजन के नियम भी आपको उंगलियों में याद होने चाहिए, है ना। तो हम व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए व्यंजन क्या होते हैं, तभी व्यंजन संधि बनेगी। तो अगर मैं बात करूं व्यंजन क्या होते हैं, तो जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें आप क्या कह रहे थे? वेरी गुड मॉर्निंग सोनू जी। उन्हें आप क्या कह रहे थे? व्यंजन कह रहे थे। इतना तो हमने वर्णमाला में पढ़ लिया। एक बार मेरे साथ साथ पूरे व्यंजन याद करिएगा। क्या है वो व्यंजन? अगर आप देखें तो ख, ख, क, ख, अंगा, ठ, ठ, च, ठ, या, ट, ख, ड, ख, अड़ा, ट, ख, 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 ड, फ, 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 य, र, द, व, ट, 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 ह, ठ, र, य, ट। और एक नया व्यंजन अभी जुड़ा है, विशिष्ट व्यंजन। अभी इसका संधि में कोई काम नहीं है, लेकिन तो भी याद कर लीजिए, है ना। और यहाँ पर भी ड और ढ जो थे वो है, ठीक है। तो ये आपके पूरे व्यंजन है। आई होप आपको ये पूरे पूरे व्यंजन याद होंगे। नहीं याद है तो मेरे साथ साथ अब भी आपको ये याद करना है और कहीं पर लिख कर देख लेना है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर ये याद नहीं है तो शुरू के जो नियम है, 2 नियम, वो आपको बड़ा परेशान करेंगे और आपकी व्यंजन संधि क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्योंकि व्यंजन संधि में आप जो है व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जब पूर्व पद के अंत में व्यंजन मिल जाए और पर पद के भी प्रारंभ में व्यंजन मिल जाए, या फिर अगली कंडीशन बनती है कि यदि पूर्व पद के अंत में व्यंजन मिल जाए और उसके सामने वाले में स्वर मिल जाए, या फिर अभी तीनों कंडीशन बताऊंगी, या फिर सामने वाले वर्ण में स्वर मिल जाए और उसके सामने व्यंजन मिल जाए। अल्टीमेटली कहीं पर भी या तो पूर्व पद का अंत हो या पर पद का प्रारंभ हो, व्यंजन मिलना चाहिए। तो इन्हीं व्यंजन वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। लेकिन उसके पहले मेक श्योर आपको व्यंजन क्या है वो पता हो। तो मुझे उम्मीद है कि वर्णमाला मैंने संधि के पहले आपको पढ़ के आने के लिए बोला है, तो आपको ये व्यंजन याद होंगे। नहीं याद है तो अभी लिखो और याद कर लो, क्योंकि व्यंजन संधि में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखिए। व्यंजन संधि स्टार्ट कर रहे हैं, याद हो गए। व्यंजन संधि की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होती है, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी परिभाषा, ध्यान से देखिएगा। 3 कंडीशन। अच्छा देखिए, स्वर और व्यंजन की अगर मैं कंडीशन बनाऊं, स्वर और व्यंजन अगर आपके पास में है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन की कंडीशन बनेगी तो स्वर के सामने एक बार क्या आ जाएगा? स्वर आ जाएगा।
स्वर के सामने क्या आ जाएगा, एक बार में व्यंजन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा स्वर के सामने व्यंजन के सामने क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, ठीक है। या फिर अगर देखो तो व्यंजन के सामने स्वर आ जाए, व्यंजन के सामने क्या आ जाए, स्वर आ जाए। यही 4 कंडीशन बनती है स्वर और व्यंजन की, यही 4 कंडीशन बनेंगी, इसके अलावा कुछ भी कंडीशन नहीं बनेगी। तो यदि स्वर के सामने स्वर आ जाए तो ये वाला तो पूरी कहानी आपकी काय में जाएगी। स्वर के सामने स्वर आ रहा है और 5 टाइप से स्वर आ रहे थे, तो ये स्वर संधि में जा रही थी। अब उसके बाद आपके पास बची कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। तो यही स्वर संधि की व्यंजन संधि की परिभाषा बनती है कि यदि आपके सामने प्रथम पद के अंत में स्वर आ जाए और उसके सामने व्यंजन आ जाए, या प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी व्यंजन आ जाए, या प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर आ जाए, तो इनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, इनके मेल विकार उत्पन्न होता है, वही व्यंजन संधि कहलाती है। क्या बोला, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा देखिएगा व्यंजन संधि की, कि यदि प्रथम पद के अंत में स्वर और द्वितीय पद के प्रारंभ में व्यंजन आ जाए, या प्रथम पद के अंत में व्यंजन और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी व्यंजन आ जाए, या प्रथम पद के अंत में व्यंजन और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर आ जाए, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि। कैसे आ जाए मैडम, उदाहरण से बताइए। तो पहली सिचुएशन देखिएगा, अभी सिर्फ उदाहरण देखिएगा, अब हर उदाहरण के नियम अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जगत धन ईश, क्या बन रहा है, उसको अभी छोड़ दो, जगदीश बन रहा है। तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, व्यंजन आ गया। व्यंजन आया, ये आपको पता कैसे लगा, तो हलंत दिखेगा। हमेशा यदि कोई भी वर्ण प्योर व्यंजन है, इस बात का पता लगाने के लिए उसके अंत में आपको हमेशा व्यंजन दिखेगा, व्यंजन दिखेगा, अर्थात वहां पर आपको हलंत दिखेगी। तो प्रथम पद के अंत में क्या दिख गया, व्यंजन दिख गया, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या दिखा, स्वर दिखा। तो एक कंडीशन क्या हो गई आपकी, फुलफिल हो गई, कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर आप व्यंजन संधि कहेंगे। तो मिलकर बनेगा इससे जगदीश, है ना, परिवर्तन हो जाएगा ता का दा में। अभी कैसे हुआ छोड़ दो उसको, ठीक है। पहली सिचुएशन ये बनी। दूसरी सिचुएशन बनती है कि यदि प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। तो कैसे व्यंजन व्यंजन अगर बनेगा, एक सेकेंड, व्यंजन व्यंजन अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पर बोला सत धन वाणी, मैंने क्या कहा, सत धन वाणी। तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, व्यंजन आ गया, और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी क्या आ गया, व्यंजन आ गया। क्या व्यंजन दिखा, व, यहाँ पर क्या दिखा, त। तो दोनों के मेल से बनेगा क्या, फिर से यहाँ पर व्यंजन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तदवाणी कैसे बना, छोड़ दो, उसके अभी नियम आएंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन भी जो हुई वो फुलफिल हो गई, कि दोनों के मेल से भी विकार उत्पन्न होगा, उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। तीसरी सिचुएशन देखिएगा, यहाँ पर है परि तन नाम, ठीक है। तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, प्रथम पद के अंत में आ गया स्वर। क्या स्वर दिखा, छोटा ई। अब यहाँ पर परी है, इसका मतलब ये नहीं कि र स्वर है, यहाँ पर छोटा ई स्वर है। कैसे है मैं बता चुकी, क्योंकि जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई बाद में निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर ई स्वर है और उसके सामने ना क्या है, व्यंजन है, ठीक है, ना क्या है, व्यंजन है। इन दोनों के मेल से क्या उत्पन्न विकार होगा, परिणाम। अब कैसे बना, अभी ये वाले जुड़ने वाले चीज को रहने दीजिए। तो आपने देखा कि यदि प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ जाए, द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर आ जाए, या फिर प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ जाए, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी व्यंजन आ जाए, या फिर प्रथम पद के अंत में स्वर आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में व्यंजन आ जाए, तो इन तीनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। इतना समझ में आया, व्यंजन संधि की परिभाषा समझ में आई क्या, आई समझ में।
बताएं जल्दी से। अब उसके बाद एक एक करके नियम बताएंगे। और क्या पूरे व्यंजन याद हैं आपको? थम्स अप दिखाओ। व्यंजन, वेरी गुड राहुल। व्यंजन याद नहीं है तो याद कर लेना, बता दिया है कौन कौन से, ये पूरे याद होना चाहिए। अब यहाँ पर व्यंजन संधि में नंबर ऑफ एग्जाम्पल थोड़े से आपको बार बार बोल रही हूं मैं, कम दिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो आपको नियम बहुत सारे दिखेंगे। लगभग हमको 20-25 नियम पढ़ना है ना, और सारे नियम याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी गुड। तो नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का स्टार्ट करें। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं समझ में आया। नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का कहता है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, ठीक है। सेम वही पैटर्न अपना रही हूं। प्रथम पद के अंत में क्या आएगा वो, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आएगा वो, इन दोनों से मिलकर क्या विकार उत्पन्न होगा। और पहचान कुछ भी नहीं है, व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको व्यंजन दिखेंगे इसके बीच में आधे, है ना, आधे व्यंजन दिखेंगे, बस यही इसकी पहचान है। तो हर संधि में आपको व्यंजन दिखने वाले हैं, आपको पहचानते आना चाहिए और उस व्यंजन को पहचान के नियम अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में, आई रिपीट, यदि प्रथम पद के अंत में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो, मतलब क, च, ट, त, प हो, क्या बोला, पहला वर्ण हो, अर्थात कचट तप, मतलब क्या बोलता है, ये वाली चीज को। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये व्यंजन याद होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन हो, ये सब व्यंजन है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन हो, इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब क्या हो, कचट तप हो। यहाँ पर कचट तप आपको दिखा, क्या बोला, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन हो और उसके सामने, और उसके सामने देखना 3 चीज आ रही है, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, तीसरा और चौथा क्या हो, वर्ण हो, तीसरा और चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व हो, य र ल व आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, या फिर क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए। तो इनका परिवर्तन, किनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है, थर्ड वर्ण में, अपने ही वर्ग के किस में हो जाता है, तीसरे वर्ण में हो जाता है। तीसरा वर्ण कौन सा, तो अगर आप देखो यहां पर तो क का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, क ख ग, तो क बदलेगा किस में, ग में बदलेगा। फिर उसके बाद अगर आप यहां पर देखो तो च छ ज, तो च बदलेगा किस में, ज में, ठीक है। ट ठ ड, तो ट बदलेगा किस में, ड में। त थ द, तो त बदलेगा किस में, द में। और प फ ब, तो प बदलेगा किस में, ब में बदलेगा। तो नियम नंबर 1 याद हुआ क्या, ये चीज देखो कैसे हो रहा है। क्या बोला मैंने, यहां पर देखो, अब आप इतने बड़े उल्लू हो कि आपको शायद यहाँ पर अभी वो वर्णमाला याद नहीं है, इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैंने आपको डे 1 में बोला था कि आपको वर्णमाला याद करनी है। अभी क्योंकि नियम नंबर 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर व्यंजन एक बार फिर से लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कितने ईमानदार हो, है ना। आधे से ज्यादा लोग तो अभी याद ही नहीं कर रहे होंगे, और फिर बाद में इकट्ठा इतना सारा बर्डन हो जाएगा, फिर उसके बाद बोलेंगे यार मेरे को याद ही नहीं हुआ। तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा याद करते चले जाओ, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ बोलेंगे, साथ में बोलना है ना, चलो बोलते चले जाओ घर पे बैठे बैठे। क ख ग ख अंगा, बोलो रे, ठीक है। ट ठ ड ठ इया, ट ठ ड ठ अणा, ट ठ ड ठ न, प प प फ म। याद हुआ क्या, इतना याद हुआ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर य र ल व त श श ह ठ त्र ज्ञ श्र, तो ये आपको याद होगा। तो देखो क्या कहता है ये नियम, यहाँ पर बना रही हूं
कि यदि प्रथम पद के अंत में कचट तप आ जाए, कचट तप आ जाए और उसके सामने प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा, तो तीसरा ये आ रहा है या चौथा ये आ जाए, इतना दिख जाए, मतलब क के सामने ग, घ में से कुछ आ जाए, च के सामने ये आ जाए, ये आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए और उसके सामने क्या आ जाए, य, र, ल, व आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए। याद है? वेरी गुड राहुल। तो इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे में हो जाता है। मतलब किसका परिवर्तन? ये वाला जो आपका कचट तप है, ये जो कचट तप है, तो क बदलेगा किस में? ग में। ट बदलेगा किस में? ड में। ट बदलेगा किस में? ड में। सॉरी, ट बदलेगा किस में? ड में। ठीक है, और ये बदलेगा, ट बदलेगा किस में? ध में। ट बदलेगा किस में? ध में, है ना? ट बदलेगा किस में? द में। ठीक है, और यहाँ पर प बदलेगा किस में? ब में। ठीक है, एक बार ये लिख दूं इसको, यहाँ पर ये मिट गया। ठीक है, ड और ये बदलेगा द, ये ड, ये ज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसको देखिएगा, तो क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में, प बदलेगा ब में। ठीक है, तो ये चीज याद हुई, नियम याद हुए कि यदि प्रथम पद के अंत में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या र लव आ जाए या कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर बोले तो आ से लेकर आहा तक कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये संस्कृत का है तो अम और आहा भी आ सकता है, और उसके सामने कोई स्वर आ जाए, ये क्लियर है। तो क का परिवर्तन ग में, च का परिवर्तन ज में, ट का परिवर्तन ड में, ता का परिवर्तन द में और प का परिवर्तन प में हो जाएगा, अर्थात अपने वर्ग के ये तीसरे में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखो कैसे, नियम याद रखना बस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण यहीं पर, जैसे मैंने यहां पर आपको उदाहरण के लिए लिखा। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे पहला कि जगत, ये एग्जाम्पल लिया था, जगत धन ईश, जल्दी से मत बोलना, जगदीश। ठीक है, इसमें आपको व्यंजन दिखना चाहिए। प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? कचट तप में से त दिखा, उसके सामने क्या दिखा? कोई स्वर दिखा। दिख रहा है कोई स्वर? तो कुछ भी नहीं करना है, इस त को बदल देना है अपने ही वर्ग के तीसरे में, तो त थ द, तो त बदलेगा किस में? द में बदलेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस अब इसको जोड़ के लिख देना है। जोड़ के लिखो तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ? ज ग, त बदला किस में? द में। त बदला किस में? द में। अभी द कैसा है? आधा है, इससे मिलेगा ई, बड़ा ई मिल रहा है कि छोटा ई? तो बड़ा ई, तो द कैसा हो गया? पूरा हो गया। तो जगत धन ईश बराबर जगदीश। ठीक है, अब जैसे एक और यहाँ पर वर्ण देखें, और देखते हैं यहाँ पर, अगर अगला यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला तत् धन भावना। ठीक है, तो क्या दिखा यहाँ पर आपको? प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? त। अगेन क्या दिखा? त। उसके सामने क्या दिखा? भ। तो भ किस में आएगा? हाँ, अगर ध्यान से देखो तो चौथा वर्ण में आ रहा है। नियम सेटिस्फाई हो गया। नियम सेटिस्फाई अगर हो गया तो ये अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तो कैसा बदलेगा? त थ द, तो ये बदल जाएगा किस में? द में बदल जाएगा। अब ध्यान से देखना है, जोड़ के आपको लिख देना है बस। यहाँ पर स को कुछ किया नहीं, अब त बदला किस में? द में। क्या त आधा है? तो द भी कैसा रहेगा? आधा रहेगा। अब यहाँ पर भावना, अगर यहाँ पर कोई स्वर होता तो ये स्वर इस द को पूरा कर देता, लेकिन यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसीलिए उसके नीचे हलंत आएगी और वो एज इट इज जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर हलंत नहीं आई, ठीक है, और यहाँ पर हलंत आएगी, तो सत धन भावना बराबर सद्भावना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और देख रही हूं, जैसे यहाँ पर आपका शब्द लिखा हुआ है कप धन ज,
कप धन ज। तो प्रथम पद के अंत में तीसरा देखो यहाँ पर, प्रथम पद के अंत में आपको क्या दिखा? प्रथम पद के अंत में आपको प दिखा और प के सामने क्या दिखा? ज दिखा। ज बोले तो कौन सा? तीसरा वर्ण आपको दिखा। तो नियम सेटिस्फाई हो रहा है, तो प बदलेगा किस में? ब में। प फ ब, तो प बदल जाएगा किस में? ब में। आधा है तो आधा, पूरा है तो पूरा। ठीक है, तो ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे बदलेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, क को कुछ किया नहीं, प किस में बदल गया? ब में। अब ब कैसा रहेगा? आधा, और ज कैसा है? पूरा। तो कप धन ज बराबर कब्ज। तो ये बात समझ में आई? पक्की बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, कि कैसे जुड़ रहे हैं। अब तोड़ने का नियम यदि आप देखोगे तो तोड़ने का नियम ध्यान से देखो, इसी को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है इसी को साथ साथ में तोड़ते हैं। अगर आपको आता, बोलता जगदीश को तोड़ो, तो आपको कैसे पता चलता? एक तो पहला, अब देखो स्वर और व्यंजन के नियम इकट्ठे लगाते हैं। हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम स्वर संधि करके आए हैं, तो किसी को बड़ा ई दिख जाए और वो बड़ा ई को ई और ई की मदद से तोड़ेगा, तो देखना कैसे टूटेगा ये। जगदी धन ईश, फिर याद आएगा अरे यार ये तो हजम ही नहीं हुआ, ये जगदी पगदी होता क्या है? गलत, मतलब नियम वो वाला नहीं लगेगा, क्योंकि जगदी का कोई अर्थ नहीं निकलता। तुरंत याद आना चाहिए, इसकी पहचान होगी यहाँ पर। नियम याद रखना बेटा। इसको कहते हैं एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन। क्या बोला मैंने? एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन। मतलब एक बदलेगा तीन में, तीन बदलेगा एक में। क्या एक बदलेगा तीन में? तो ये प्रथम पद बदलेगा तृतीय पद में, और तृतीय वर्ण बदलेगा प्रथम वर्ण में। प्रथम बदलेगा तृतीय में, तृतीय बदलेगा प्रथम में। ये बात समझ में आई? एक बार फिर बोल रही हूं, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन का नियम, मतलब पहला बदलेगा तीसरे में, तीसरा बदलेगा पहला में। यदि जुड़ा हुआ है तो तीसरा पद आपको दिखेगा। कैसे? सॉरी, तीसरा वर्ण दिखेगा। कैसे दिखेगा? बीचों बीच में क्या दिखा? द दिखा। त थ द, द कौन सा वर्ण है? तीसरा। तो कुछ भी नहीं करना है, तीसरा दिखा तो ले जाना है पहले में, और ले जा दो और तोड़कर एज इट इज लिख दो। जैसे ज ग, अब द का पहला कौन सा होगा? त थ द, तो वापस आओगे तो क्या होगा? त। तो ये बदल गया क्या? जगत। और आधा चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन आना चाहिए, तो बदल किस में गया? जगत। और उसके बाद में यहाँ पर बड़ा ई को कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बड़ा ई को एज इट इज लिख दिया, तो ये रिवर्स आ गया किसमें? जगत धन ई बराबर जगदी। समझ में आया? अब जैसे आपको जुड़ा हुआ दिया था यहाँ पर, जैसे आपको जुड़ा हुआ दिया था कि कब्ज का संधि विच्छेद करिए, शब्द आता है कि कब्ज का संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपको आधा व्यंजन साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर दिक्कत इसलिए जा रही थी क्योंकि आपको आधा व्यंजन देख नहीं रहा था, लेकिन देखते आना चाहिए। नहीं दिख रहा तो कैसे देखते आना चाहिए? अरे भैया उससे स्वर अलग कर दो, तो आधा व्यंजन ऑटोमेटिकली दिखेगा। अब यहाँ पर तो आधा व्यंजन दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है? ब। और ब कौन सा है? तीसरा वर्ण है कि चौथा वर्ण है? तो प फ ब तीसरा वर्ण है। दिख गया ये? तो तीसरे को ले जा दो काय में? पहले में। बस पहला कौन सी लाइन का आएगा? उसी लाइन का पहला क्या आएगा? प। तो बस तो तोड़ के लिख दो, कप धन ज बराबर कब्ज। ठीक है, अब जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख रही हूं, यहां पर शब्द आता है वागदान का संधि विच्छेद करिए, तो क्या दिखा? आधा व्यंजन। क्या दिख रहा है? आधा व्यंजन। आधा व्यंजन दिख रहा है ग। अब ग किसका आधा, किसका तीसरा वर्ण है? क ख ग। तो ये अपने वर्ग के तीसरे में दिखा, तो बदल जाएगा किसमें? पहले में। तो ग का पहला रिवर्स लेकर आओ, तो कौन सी वाली लाइन का है? क वाली लाइन का, तो क ख ग, तो ये बदल जाएगा किसमें? क में। बस सिंपल लिख दीजिए। पाक और दान को कुछ किया क्या? नहीं किया, वो तो एज इट इज लिख दिया। तो बस नियम याद होना चाहिए, ये स्वर से भी सरल जो है संधि है व्यंजन संधि। याद हुआ क्या? पाक धन दान बराबर वागदान। गॉट इट? चलिए इसको तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल इनके थोड़े से कम मिलेंगे। चलिए अप्लाई करिएगा जल्दी जल्दी। पहला मैंने यहाँ पर लिखा अच
धन अंत को जोड़े। ठीक है, दूसरा यहां पर मैं लिख रही हूं सट धन आनन को जोड़े। ठीक है, तीसरा यहां पर लिख रही हूं दिग्गज का संधि विच्छेद करें। चौथा यहां पर लिख रही हूं तद्रूप का संधि विच्छेद करें। ठीक है, अब यहां पर उद्योग का संधि विच्छेद करें। छठवा यहां पर लिख रही हूं अजंता का संधि विच्छेद करें। अगला सातवां लिख रही हूं वागीश का संधि विच्छेद करें। ठीक है, सातवां यहां पर आठवां हो गया ना, आठवां यहां पर लिख रहे दिग्विजय का संधि विच्छेद करें। नौवां यहां पर लिख रही हूं दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करें। और दसवां ऋग्वेद का संधि, चलिए संधि करें, ऋग धनवेद का संधि। ठीक है, अभी तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए, अभी इनको तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए। स्टार्ट हो जाए, दिमाग लगाएं, तोड़ें या जोड़ें अभी, जल्दी से। अभी मेरे सामने तोड़ना या जोड़ना है, और जिसका जल्दी हो जाए जल्दी से थम्स अप करेंगे। जिसका जल्दी तोड़ के या जोड़ के हो जाएगा वो थम्स अप दिखाएगा जल्दी से। उसके बाद नियम नंबर 2 पे चलेंगे, जल्दी। वेरी गुड प्रगति, लेकिन ये पूरे तोड़ना जोड़ना है। वेरी गुड, आपने तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता दिया, वेरी गुड प्रगति। लेकिन वो अजंत, ठीक है, वेरी गुड। कॉपी और पेन में तोड़िए जोड़िए उसको। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड सोनू। कॉपी और पेन में तोड़ना जोड़ना है, 10 के 10 को अभी मिलाएंगे। ईमानदारी के साथ में। हो गया? डन हो गया, चलिए मिलाएं। वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड प्रगति। मिलाएं। अरे हुआ क्या? अच्छा, आज ज्यादा दे दिए, 5 नहीं दिए, आज 10 दे दिए, कोई बात नहीं। और होमवर्क कर रहे हैं ना, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले एक बारी कुछ के देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखा? च दिखा, जो तीसरा है उसके सामने कोई स्वर दिखा, तो ये बदल जाएगा अपने वर्ग के किस में? पहले में। तो च छ ज, तो ये किस में बदल रहा है? अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बदल जाएगा किस में? ज में, अपने वर्ग के तीसरे में। तो त छ झ में बदल जाएगा। तो अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? ये अजंत।
ठीक है, तो ये बदलेगा काय में, ज में। क्रॉस चेक करो, क्या ये तीसरा है, क्या ये पहला है, बिल्कुल सही। अब ये पूरा क्यों होगा, क्योंकि इससे क्या मिल गया, स्वर मिल गया, तो ये हो गया अजंत। ठट धन आनंद बराबर ट ठ ड, तो ये बदलेगा किस में, ड में। अब यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे आ मिल गया, तो ये बन गया क्या, सडानन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिखा क्या आपको, तीसरा वर्ण दिखा और वो भी आधा, तो दिग धन ज बराबर, फोर्थ फिफ्थ नहीं बन रहा, अभी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये यहाँ पर जो है दी, ये हो जाएगा अपने ही वर्ग के पहले में, तो क ख ग, और गज का कुछ हुआ क्या, नहीं, वो एज इट इज लिख गया। अब यहाँ पर देखिएगा तद्रूप, आपको दिक्कत कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या दिखा, द, तो त थ द, तो ये अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा, तो आपने इससे निकाल दिया तत्। अब यहाँ पर जो है ये र जो है, र आधा है और इससे ऊ मिलेगा, तो ये यहाँ पर निकलकर ऐसा हो जाएगा बड़ा ऊ, तो तत् धन रूप बराबर तद्रूप। दिमाग लगाना था थोड़ा सा, समझ में आया, जोड़ो, देखो तो कैसे। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पहला, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीसरा, और ये र जो हो गया वो र कैसा हो गया आपका, पूरा हो गया। क्यों पूरा हुआ, क्योंकि ये स्वर से मिलने वाला है और स्वर ने उसको पूरा करके उस पे मात्रा लगा दी, तो तत् धन रूप बराबर तद्रूप, वर्ण विच्छेद का नियम। अब यहाँ पर देखो उद्योग कैसे दिखा आपको, यहाँ पर तो द के बगल में य दिखा, द के बगल में य दिखा, आपका नियम सेटिस्फाई। कैसे सेटिस्फाई, क्योंकि ये बोलता है कि प्रथम पद के बाद में य र ल व भी दिख जाए, य र ल व भी था ना, आप कैसे भूल गए, ये देखो नियम में य र ल व मतलब अंतस्थ व्यंजन भी आ जाए, है ना, य र ल व भी आ जाए, तो य र ल व में से क्या दिखा आपको, यह दिखा, तो द का परिवर्तन काय में हो जाएगा, त में हो जाएगा, तो उत धन योग बराबर योग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अजंता, तो यहाँ पर क्या दिखा, ज दिख रहा है, तो त थ, देखो ज दिख रहा है, तो च छ ज, तो ये बदल जाएगा किसमें, च में, तो अच धन अंता बराबर अजंता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ग दिख रहा है और ग के बगल में क्या दिख रहा है, स्वर ई। ठीक है, तो ग बदलेगा किसमें, अपने वर्ग के पहले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक धन ईश बराबर बागी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिग्विजय, क्या दिखा आपको, आधा ग। ठीक है, ग मतलब तीसरा, तो लेकर आओ पहले में, तो ये कैसा हो जाएगा, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लेकर आओ, सेम वैसे ही कहानी, दिक धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम। ठीक है, सेम वैसे ही ऋग्वेद, क दिखा, उसके सामने व दिखा, व कहां से दिख गया, तो याद रखो य र ल व में से एक दिखा, तो ऋग्वेद बदल जाएगा किसमें, ग में। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद जो आया था रिसेंटली, तो किसके पूरे सही, किसके पूरे सही हुए, किसी के नहीं। प्रगति का फोर्थ और फिफ्थ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी बन गया बेटा, गलत जो हुआ था, समझ में आया। तो ये नियम नंबर 1 उंगलियों में याद रखना, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 का नियम था, जो कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क च ट त प में से कुछ भी आ जाए और उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए, या फिर यारा लव आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो वो अपने ही वर्ग के, मतलब का बदलेगा गा में, समझ में आई, अपने ही वर्ग के काय में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है, तो 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, तो अगर 3 दिख रहा है तो 1 में बदलेगा, 1 दिख रहा है तो 3 में बदलेगा, दैट्स इट। बात समझ में आई, ये नियम क्लियर हुआ, पक्का। अब चलो भैया नियम नंबर 2, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5 में नियम, क्या नियम है, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, कैसे 1 का 5, तो ध्यान दीजिए फिर से वैसे ही नियम कहता है। ठीक है, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क च ट त प आ जाए, तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके सामने द्वितीय पद के प्रारंभ में न और म आ जाए, केवल 2 चीज, न और म आ जाए,
तो ये अपने वर्ग के कौन, ये अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। तो विकार क्या उत्पन्न होगा, अपने वर्ग का पांचवा, अपने वर्ग के काय में बदल जाता है, पांचवा वर्ण में बदल जाता है। तो क का पांचवा क्या आएगा, अंगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये नियम क्या हो गया, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5 का नियम। ये याद हुआ, पक्की बात। मतलब ये नियम कैसा दिखेगा, अब चूंकि आपको यहाँ पर याद है या नहीं मुझे नहीं पता, एक बार बता दे रही हूँ। ये नियम है क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये है। तो वो क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में न या म में से आ जाए, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर यदि इतना दिख जाए तो और इसके सामने ये आ जाए, तो ये बदलेगा किस में, अपने ही वर्ग के पांचवे में बदलेगा। मतलब 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5 का नियम, एक बदलेगा 5 में, 5 है तो बदलेगा 1 में। ये बात समझ में आई, पक्की बात। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, बिल्कुल इजी नियम है, बिल्कुल इजी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वाक हन मय, तो बदलेगा कैसे, प्रथम पद के अंत में क्या दिखा, क दिखा, और उसके सामने क्या दिखा, म दिखा। ठीक है, तो क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवे में, मतलब अंगा में। तो ये क बदल जाएगा किस में, अंगा में बदल जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है, आधा है तो आधा, पूरा है तो पूरा। तो व को कुछ किया नहीं, क बदला किस में, अंगा में। ठीक है, और हलंत लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इसके सामने म है ना, और म एक प्रकार का व्यंजन है, तो ये इसको पूरा नहीं करेगा। तो वाक धनमय बराबर वांगमय। इतनी बात समझ में आई। ये देखो, ये अपने वर्ग के पांचवे में है, बदला किस में, पहले में। सेम वैसे ही नियम नंबर 2 देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा है सट धन मार्ग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या दिखा, प्रथम पद के अंत में ट दिखा, ठीक है, उसके सामने क्या दिखा, म दिखा, तो ये ट बदलेगा, नियम सेटिस्फाई सॉरी, ये ट बदलेगा किस में, अपने ही वर्ग के पांचवे में। तो क्या होता है, ट ठ ड ढ अणा, अणा में बदला, मतलब ये ऐसा दिखेगा आधे में। ठीक है, तो अब ये जब जुड़ेगा तो स को कुछ किया नहीं, ट बदल गया किस में, अणा में, तो ये ऐसा दिखेगा, और म इसी तरीके से जुड़ जाएगा एज इट इज जैसा है। ठीक है, तो सट धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। बात समझ में आई। अब पहचान के रूप में कैसा दिखेगा, इसी को रिवर्स लगाओ। जब ये जुड़ा हुआ रहेगा तो जुड़े हुए में आपको पांचवा वर्ण आधा दिखेगा। क्या बोला मैंने, जब जुड़ा हुआ रहेगा तो जुड़े हुए में पांचवा वर्ण आपको आधा दिखेगा। तो बन गया ना नियम 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, बना ना 1 का 5 नियम, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जुड़े हुए को देखते हैं एक बार और उसको तोड़ते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करिए आया हुआ, तो क्या दिखा आपको यहाँ पर, ठीक है, आधा न दिखा है, मतलब पांचवा दिखा, तो उसको लेकर आओगे किस, पहले में। तो ये कैसे टूटेगा, पहले में लेकर आओ, त थ द, तो त पहला हुआ और नाथ को एज इट इज छोड़ दिया। क्रॉस चेक करो, प्रथम वर्ग के बाद में न या म में से जाए तो ये अपने वर्ग के पांचवे में बदलेगा, बिल्कुल सही था। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर लिखा था सन्मार्ग का संधि विच्छेद करे, तो क्या दिखा आपको, पांचवा वर्ण आधा दिखा, और पांचवा दिखा तो इसको अपने वर्ग के पहले में लेकर आओ, तो पहला क्या होगा, ट ठ ड ढ अणा, तो ये सिंपल बदल जाएगा किसमें, अपने वर्ग के पहले, मतलब ट में बदलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सट धन
मार्ग बराबर सन्मार्ग, बस इतना सा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो नियम बन गया 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में कचट तप आ जाए और उसके सामने केवल 2 वर्ण याद रखना, न और म आ जाए, तो क बदलेगा अंगा में, च बदलेगा इया में, ट बदलेगा ड़ में, त बदलेगा ना में, और प फिर बदल जाएगा खुद काय में, म में। तो ये नियम बन गया 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5। समझ में आई बात? ठीक है, तो सिंपली अब इनको तोड़ दें या जोड़ दें जो अगला आ रहा है उसमें, बिल्कुल इजी नियम है ये। ठीक है, तो पहला यहां पर दिख रही हूं मैं, सत धन मती। ठीक है, दूसरा यहां पर लिख रही हूं लिंगनाग। तीसरा यहां पर लिख रही हूं चिन्मय। चौथा यहां पर लिख रही हूं सन्नारी। पांचवा यहां पर लिख रही हूं सत धनमय। छठवा यहां पर लिख रही हूं पुत धन नयन। और सातवां यहां पर लिख रही हूं चट धन मास। तोड़ दें जोड़ दें जल्दी से, बिल्कुल कम एग्जाम्पल दिखेंगे, जल्दी से तोड़ दें या जोड़ दें, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी। जल्दी से 2 मिनट का टाइम है, तोड़ दें या जोड़ दें, और जिसका हो जाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखा देगा। हो गया? जल्दी बताएं, हुआ? देखते हूँ किसका सबसे पहले होता है। ईमानदारी से, लेकिन बेईमानी से नहीं कि मैम थम्स अप दिखा दिया हो गया काम खत्म। बिल्कुल बच्चों जैसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े से नियम कर रहे हैं। हो गया? चलिए, वेरी गुड प्रगति, वेरी वेरी गुड सोनू, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। चलिए जोड़ते हैं इसको, कैसे बनाइए। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो त के सामने म, नियम सेटिस्फाई, इसीलिए त बदलेगा किसमें, अपने वर्ग के पांचवें में, त थ द ध न। तो ये कैसे बदलेगा, सम धन मति बराबर सन्मति। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, ये पांचवा दिखा तो पांचवा दिख गया, तो 5 को लेकर आना है 1 में, तो क्या है, अंगा। तो ये अंगा का पहला कौन सा आएगा, क, क्योंकि कैसा होता है, क ख ग घ अंगा। तो दिक धन नाग बराबर दिग्नाग। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या दिखा, पांचवा दिखा, पांचवा मतलब न दिखा, तो न बदलेगा अपने वर्ग के पहले में, तो कैसे बनता है ये, न में त थ द ध न, तो ये बदलेगा किसमें, चित धन मय बराबर चिन्मय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सेम वैसे ही न दिखा आधा, और न आधा किसके सामने दिखा, न के सामने ही, न बदलेगा किसमें, अपने वर्ग के पहले में, तो त थ द ध न, तो अगेन वैसे ही सत धन नारी बराबर सन्नारी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर त के सामने म, इसलिए त बदलेगा अपने वर्ग के कितने, पांचवे में, तो तत धनमय बराबर तन्मय। कैसे टूटेगा, तत धनमय बराबर तन्मय। वैसे यहाँ पर उत धन नयन, त के सामने न दिखा, नियम सेटिस्फाई, तो त बदलेगा अपने वर्ग के पांचवे में, तो क्या होगा, त थ द ध न, तो उत धन नयन बराबर उन्नयन। उन्नयन।
ठीक है, सेम वैसे ही सट, त के सामने क्या दिखा, म, न या म में से न म दिखा, इसीलिए ट बदलेगा अपने वर्ग के किस में, पांचवे में। ठीक है, तो ट ठ ड ढ अणा, तो ये कैसा होगा, सट धन मास बराबर सन्मास। क्लियर बात समझ में आई। तो ये यहाँ पर आपके हमने दो नियम देखे, पहला देखा एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन। वो नियम कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में कचट तप आ जाए और उसके सामने क्या आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या यारा लव बोले तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो ये कचट तप अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएंगे, तीसरे में। तो आपको जुड़े हुए में तीसरा दिखेगा, तो नियम बन गया एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, तीन का एक, तीन का एक, तीन का एक। क्लियर, हटा दो पहले नियम को। दूसरा नियम कहता है कि यदि कचट तप के सामने क्या आ जाए, ना और म आ जाए, तो इस कचट तप का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें में हो जाएगा। मतलब क च ट त प बदल जाएगा, अंगा इया ण न और म में बदल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। और जुड़े हुए में आपको पांचवा दिखेगा, तो आपको उसको रिवर्स लेकर आना है पहले में, और पहला है तो ले जाना है पांचवे में। तो बन गया नियम का एक का पांच, एक का पांच, एक का पांच। क्लियर बात समझ में आई। तो आज के लिए केवल दो ही नियम, इनके जो मिक्सअप वर्ड है या मिक्सअप जो संधि करने के एग्जाम्पल हैं, ये आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस शीट में इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है, हम यहाँ पर म संबंधी नियम पढ़ेंगे 3 से 4। तो दो नियम याद हुए व्यंजन के, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। यदि क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ, और किसी को कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ सकता है, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट। तो आज की क्लास में हमने यही देखा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि में आपको व्यंजन पता होना चाहिए। यदि व्यंजन याद नहीं है तो आपने देखा आपको संधि नहीं बनेगी। इसीलिए, क्योंकि देखो, यदि क का पांचवा वर्ण आपको याद है तो आप परिवर्तित कर लोगे इजीली, क का तीसरा वर्ण याद है तो इजीली परिवर्तित कर लोगे। तो सबसे पहले व्यंजन क्या है याद होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर नियम आपको सिंपल अप्लाई करना है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसके एज कंपेयर टू स्वर थोड़े से कम मिलेंगे, है ना। तो हमने व्यंजन संधि किसे कहते हैं देखा कि यदि स्वर के सामने व्यंजन आ जाए, व्यंजन के सामने व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के सामने स्वर आ जाए, तो तीनों ही कंडीशन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वही विकार व्यंजन संधि कहलाएगा। तो तीन इसकी अलग अलग कंडीशन हमने देखी, और उसके बाद दो नियम। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड प्रगति, वेरी वेरी गुड सोनू। क्लियर है इतना? वेरी गुड सुरु, सुरु बोथरे, वेरी गुड, बहुत प्यारा नाम है, शुरू बोथरे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नियम के साथ में। लेकिन अगर जिसने अभी तक स्वर के एग्जाम्पल नहीं तोड़ा है, जितने होमवर्क दिया था वो नहीं करा है, तो एक बार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे नियम जो है बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और यकीन मानो याद रह जाएंगे, सारे याद होंगे, और ऐसी संधि पढ़ोगे कि आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उंगलियों पे नियम जो मैंने याद करने की बात करी वो होंगे ही, और अब उम्मीद है कि अभी तक हो भी रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अभी है इसके बाद में, तो सभी को लाइव रहना है। बाय बाय।